श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी महाराज, सत श्री केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक आज ही के दिन द्वापर के अंत में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। मथुरा में कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मध्य रात्रि में। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के पीछे क्या रहस्य था? उनके जन्म के, उनके अवतरण के पीछे क्या मनोरथ था, क्या उद्देश्य था? क्या यही कि कंस, पूतना, तृणाव्रत, प्रलंबासुर, अगासुर और केशी जैसे दैत्यों का वध करना, यह धर्म की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना, जैसे ठाकुर जी महाराज गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस यही तो नहीं बंधुओं कि अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि जो ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री कृष्ण सर्व कारणों के कारण हैं, सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान है, अनेकानेक ब्रह्मांडिक नायक हैं। वो ये 10-20 दुष्ट राक्षसों के लिए, उनका वध करने के लिए अवतरण धारण करेंगे, अवतार धारण करेंगे। अरे वह तो अपने नित्य धाम में स्थित रहते हुए अपनी इच्छा शक्ति मात्र से इनका वध कर सकते थे, और चाहते तो माया देवी को कह के भी इनका वध करवा सकते थे। इनका वध करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? और अगर आप सोचें कि धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म की स्थापना के लिए वह अपने किसी भक्त को भी भेज सकते थे। खुद क्यों अवतरित हुए, खुद क्यों जन्म लिया? तो वह इसलिए बंधुओं कि ठाकुर जी महाराज की जन्म लीला का रहस्य ही ये है, कृष्ण लीला का रहस्य ही ये है, कृष्ण जन्म के पीछे का रहस्य ही यही है कि ठाकुर जी महाराज अपने भक्तों को प्रेम करना सिखाना चाहते थे, प्रेमा भक्ति का बोध कराना चाहते थे। कि ठाकुर जी महाराज जो अपने गोलोक धाम में स्थित हैं, जहां पर कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि महेश उनके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, कि जिनके धाम तक पहुंचना ही अति दुर्लभ है, जिनके दर्शन प्राप्त करना ही अति दुर्लभ है, वह कितने दूर थे और कितने पास आ गए कि गोपियों के गोद में विराजमान होके उनकी गोद में कल्लव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कि ब्रज के ग्वाल बालों के गले में गलवैया डाल के ब्रज विहार कर रहे हैं, कि ब्रज के गोपियों को अपनी झूठन पवा रहे हैं और उनकी झूठन पा रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज की ब्रज वृंदावन के अंदर सौपद रमण कर रहे हैं, ब्रज के ग्वाल बालों के संग, गायों के संग नंगे पांव चल रहे हैं, स्वयं के पदों से चल रहे हैं, रमण कर रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज, और यही तो पर ब्रह्म ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के गुण हैं कि ब्रह्म तिथि ब्रह्म और ब्रह्म हातिथि ब्रह्म, कि जो खुद बड़ा है और दूसरे को भी बड़ा बना दे वो ब्रह्म है, और वही पर ब्रह्म ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज हैं, कि खुद तो प्रेम रस सिंधु है ही, खुद तो प्रेम रस सागर है ही, और अपने भक्तों को भी बना दिया कि खुद तो प्रेम कला निधि जानते हैं ही और अपने भक्तों को भी सिखा दी। बंधुओं, धर्म की रक्षा, दुष्टों का संहार, दुष्टों का वध करना, ये तो ठाकुर जी महाराज के इस महान उद्देश्य के संकेत बिंदु मात्र थे। परंतु सत्य तो ये था कि उन्होंने जन्म ही इसलिए धारण किया था कि भक्तों को, गोपियों को प्रेम करना सिखा सके, प्रेम रस उनको प्रदान कर सके। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते एक बार आप सभी मेरे संग हाथ उठा के कहिए, बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, राव जी महाराज की जय।